बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैंने आज बनाई है बहुत ही मज़ेदार लजीज़ सी शोरबे वाली अरवी। तो व्यूअर्स, गोश्त और मछली से भी ज़्यादा लजीज़ ये सालन रेडी होता है। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये अरवी का सालन कैसा बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो व्यूअर्स, मैंने ये ली है अरवी आधा किलो और यहाँ मैंने एक अदद मीडियम प्याज का पेस्ट बना लिया था और एक टमाटर का पेस्ट बना लिया था। अब मैं प्याज के पेस्ट में डालूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पिसे हुए, नमक, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। आप चाहें तो हस्बे ज़ायका नमक मिर्च डाल दें। इधर मैंने हल्दी ली है ½ टीस्पून और धनिया मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। और इधर अब मैंने लिया है भगार के लिए ज़ीरा ½ टीस्पून और मेथी दाना ½ टीस्पून। तो भगार लगाने से पहले व्यूअर्स, मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से चमचे की मदद से प्याज के अंदर ये सारा का सारा मसाला। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है ऑयल 2 सर्विंग स्पून। इसमें हम कढ़ाएंगे अच्छे से मेथी दाना और ज़ीरा। तो व्यूअर्स, जब अच्छे से मेथी दाना और ज़ीरे की खुशबू आने लगे और ये फ्राई होने लगे तो फिर आप इसके अंदर वो सारा का सारा मसाला डाल दें जो कि हमने बनाया था। प्याज के अंदर हमने जो मिक्स किया था सारा मसाला, वो अब हमने डाल देना है ऑयल के अंदर। जब धनिया, ज़ीरा और मेथी दाना अच्छे से कड़कड़ा लें और चमचे की मदद से आप भुनाई स्टार्ट करिए। तो व्यूअर्स, अब मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर का पेस्ट। टमाटर मैंने एक अदद लिया था जिसको मैंने पीस लिया था। आप उसी प्याले में पानी थोड़ा सा लें और पतीली के अंदर डालें और अच्छे से मसाले को पकाएं। तो व्यूअर्स, जब तक अच्छी तरह से मसाला पकता है हल्की आंच पे, जो मैंने आधा किलो अरवी ली थी, मैं अब अरवी को अच्छे से छील रही हूँ। आजकल अच्छी अरवी आई हुई है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ मुझे सफ़ेद अरवी मिली है, जबकि कराची की अरवी जो है वो ब्राउन कलर की होती है। उसको आप छीलें तो छिलका बहुत आसानी के साथ उतरता चला जाता है। तो व्यूअर्स, उधर हमारा मसाला जो है अच्छे से पक रहा है। मसाले को मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि मसाला अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने कच्चा टमाटर लिया है और कच्ची हमने प्याज ली है। तो आप मसाले को चढ़ा के फिर अरवी को छीलें और काटें। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैं गोल गोल कतले काट रही हूँ अरवी के। तो अब ऑलमोस्ट मसाला ये देखिए पक के रेडी हो गया है, यानी कि पानी जो है वो खुश्क हो गया है। मैंने हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा यानी दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पे मैंने पतीली को रखा था। तो व्यूअर्स, आप अच्छे से चमचा चलाते रहें और अच्छे से चमचा चला कर इतना भूनें कि खुशबू आने लगे और ऑयल ऊपर आ जाए। जब आप देखें कि अच्छे से मसाला पक के रेडी हो गया है तो अब आप इसके अंदर सारी अरवियाँ डाल दें। तो व्यूअर्स, अरवियों को मैंने काट कर धो लिया था। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी देर के लिए भूनूंगी। मसाले के अंदर अरवियों को डालकर ये देखें आप इस तरह से चमचा चलाएं जैसे कि मैं चला रही हूँ चमचा। और अब इसके अंदर हम पानी डालकर थोड़ी सी देर के लिए यानी आधे घंटे के लिए पकाएंगे, क्योंकि आजकल अरवियाँ जो हैं वो ज़रा थोड़ी देर से गल रही हैं। कराची की जो अरवियाँ हैं वो जल्दी गल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो अरवी है मैंने पका के देखी कि काफ़ी देर से गली। तो मुझे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हल्की आंच पर अरवियों को पकाना पड़ा। तो ये देखिए व्यूअर्स, पूरा घर महक रहा है और बहुत ही मज़ेदार सा ये देखें अरवी का शोरबा रेडी हो गया है। आप चाहें तो आप थोड़ा कम शोरबा रख सकते हैं और चाहें तो आप इस तरह का, ये देखें बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी सही है। तो आप इस अरवी के शोरबे को रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चावलों के साथ भी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके ऊपर डाल दिया है हरी मिर्चें और हरा धनिया काट के, और आप इसको पराठों के साथ सर्व करें या फिर आप चावलों के साथ सर्व करें तो यकीन करें नहायत ही लजीज़ ये सालन रेडी होता है। बिल्कुल गोश्त जैसा इसका मज़ा होता है और मछली जैसा इसका मज़ा होता है, और आप मछली और गोश्त को भूल जाएंगे अगर आप ये सालन बना के खाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, दुआ में याद रखिए, कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।